इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें इनकी गुनाहों की सजा देना जो उन्होंने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे होने वाले बच्चे के साथ की। शैलेन, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बच्चे को ना नुकसान पहुंचा सकती हूँ, ना ही कोई चुप पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी प्रीता को नुकसान भी पहुंचाना चाहती हो और उसे चोट भी पहुंचाना चाहती हो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आपका खून क्यों खौल रहा है? आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है और मैंने आपको पुलिस के हवाले कर दिया इसीलिए। और प्लीज आप कुछ मत बोलिए। आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने माफ कर देना। मैंने आपको अंदर आने से रोका। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहन जी ने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कुछ कर सकती है, तो नहीं करती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन जी को छोड़ दो। मैम, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? जब भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होता है तो हमें एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप इन्हें बचाना चाहती हैं तो आप एक वकील कर लीजिए और इनकी बेल करवाइए। बहन जी ने मैं कुछ किया ही नहीं, तो फिर उनको यही छोड़ दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बहन जी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको कब से कर नहीं सकती, छोड़ना पड़ेगा। नो, स्टॉप इट। मैं कहांगी बैठ। अरे मेरे छोड़ दो। मेरे से बोले जा रही है, मेरी बहन जी मेरी बात सुनिए, देखिए आप वकील कर लीजिए। तुम्हारी बेटी पुलिस लेकर आई थी ना लूथरा हाउस में घुसने के लिए। अब उसका मनहूस चेहरा मुझे हर दिन देखना पड़ता है। उसका चेहरा देख के मेरा खून खौलता है। उसने मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी। अब देखना, यही पुलिस तुम्हारी बेटी को घर से निकालेगी। जैसे उसे पता चलेगा ना कि उसकी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो वो दौड़ी चली आएगी अपनी माँ को बचाने के लिए। उसने मेरे प्लान को बर्बाद किया और मैंने एक ही दिन में पूरी कसर निकाल दी। वैसे तुम्हारी बेटी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, पहला करवा चौथ है। अपने पति के लिए उसने व्रत रखा है। तुमने मेरे इरादों को तोड़ा, मैं तुम्हारी बेटी का व्रत तोड़ दूंगी। ऐसे सोचने वाली बात है। तुम्हारी बेटी की वैसे ही तबीयत खराब है और वो उस हालत में, गिरी पड़ी हालत में तुम्हें बचाने के लिए आएगी, लेकिन कैसे बचाएगी? अब पुलिस से लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। वो तो उसे खाना खाने से मिलेगी। जैसे ही वो खाना खाएगी उसका व्रत टूट जाएगा और मैं जीत जाऊंगी। वैसे बहुत मजा आएगा प्रीता को प्रॉब्लम में देखकर। अब वो अपना फर्ज कैसे निभाएगी? मतलब अपने पति का साथ देगी या अपनी माँ का साथ देगी? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे जितना दर्द मुझे हुआ है उतना दर्द इसे और इसकी बेटी को भी होना चाहिए। आप लोग प्लीज इसे सजा देना। इंस्पेक्टर साहब, बहन जी आराम से गिर जाएगी। बहन जी। तुम लोग वैसे ही इतने गिरे हुए लोग हो, कम से कम रोड पे तो मत गिरो। अगर रोना है तो अपने घर जाके रो, चीख चीख के रो, फिर जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, है ना जानकी बुढ़िया? जानकी रोती नहीं, रुलाती है। ओ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लगा? नहीं, नॉट रीचेबल। क्या करें? नॉट रीचेबल ही आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पता नहीं कहाँ चली गई है। और ट्राई करती हूँ। आप दोनों के चेहरे पर टेंशन देख के ना बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। मैं चाहती हूँ आप दोनों ऐसे ही पछताएं कि काश उस टाइम शर्लिन की बात मान ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे पता है शर्लिन ऑन द वे होगी, कभी भी घर पहुंच सकती है, पर जिस टेंशन के ट्रैक पर आप दोनों को पहुंचा दिया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर संजना को फोन कर, वहां गई होगी, और अगर वहां नहीं हुई ना तो संजना से उसकी फ्रेंड्स के नंबर ले ले और वहां फोन कर, शायद मिल जाए। नहीं आंटी, I mean, अब क्या फायदा है ये सब करने का? पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी ना। दादी, शर्लिन इस घर की बड़ी बहू है, आपने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन प्रीता की माँ की बात मान ली। कितना बुरा लगा होगा ना उसे, स्पेशली अब जब वो प्रेग्नेंट है। कितना अफेक्ट हो रहा होगा। आ गई शर्लिन।
शर्लिन, शर्लिन कहाँ थी तू? बिना बताए कहाँ चली गई थी? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अभी संजना को फोन करने वाली थी। कितनी टेंशन हो गई थी हमें। पूरा घर ढूंढ लिया, तेरा फोन नहीं लग रहा, बता कहाँ चली गई थी? बोलो शर्लिन। Oh God, अरे आओ इधर आराम बिठाओ, से। बिठाओ। इसको ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, आप प्लीज इसके लिए कुछ लेके आइए ना। आई डोंट नो, नींबू पानी, एनर्जी ड्रिंक। हाँ मैं बिठा रही हूँ, आप लोग ले आइए। हाँ हम लोग आते जी। हैं। कैसी थी ट्रिप? माहिरा, आई विश कि तुम वहां पर होती सब तमाशा देखने के लिए, आई एम सो हैप्पी। जल्दी बताओ क्या हुआ। बता रही हूँ अब। काम हुआ? हाँ काम हो गया, सरला को पुलिस लेकर चली गई, सरला जेल पहुंच गई। ये हुआ ना बड़ा धमाका। बड़ा वाला धमाका तो अब होगा जब प्रीता को पता चलेगा कि उसकी माँ जेल पहुंच गई। बेचारी की तबीयत खराब है ना, उसकी माँ के हाथ के जहर वाले लड्डू जो उसने खा लिए। अब जैसे उसको पता चलेगा कि उसकी माँ जेल चली गई है तो बेचारी रो रो के पागल हो जाएगी। एक तो बीमार, ऊपर से इतना इमोशनल ड्रामा, उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। इतनी बदतर कि वो अपना व्रत तोड़ देगी। माहिरा, तुम अभी भी व्रत के पीछे पड़ी हो। अरे प्रीता पूरी की पूरी टूट जाएगी। प्रीता की जान बसती है उसकी माँ में, प्रीता टूट के बिखर जाएगी। वहाँ पर तुमने उन माँ बेटे का काम तमाम किया, यहाँ पे मैंने बानी दादी और आंटी को यकीन दिला दिया है कि सरला जो लड्डू लाई थी ना उसमें वो जहर मिला के लाई थी और उसने जान के तुम्हें खिलाए ताकि तुम्हारा बच्चा मर जाए, ताकि उसका बदला पूरा हो जाए। माहिरा, तुम ये क्या बार बार बोलती हो कि मेरा बच्चा मर जाए, मेरा बच्चा मर जाए? माहिरा प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि कितनी बार अगर हम बार बार कुछ चीज बोलते जाते वो चीज सच हो जाती है। अगर सच में मेरा बच्चा मर गया, मेरे बच्चे को कुछ होगा नहीं ना? कुछ नहीं होगा शर्लिन, आई एम रियली सॉरी, आई विश, आई होप, आई प्रे कुछ नहीं। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग है। पर मुझे ना अब सिर्फ वो मजाक देखना है जो हमने प्रीता के साथ किया है। मुझे ना उसकी वो शॉक्ड वाली शक्ल देखनी है जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। क्या बोल रही थी उसकी माँ? मैं करण की पत्नी नहीं हूँ, वो प्रीता उसकी पत्नी है। अब वही बोलेगी कि छोड़ दे करण को, छोड़ दे ये फैमिली, अपने घर वापस चल। माँ बोलेगी तो बेटी को तो करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद करण मेरा। लेकिन माहिरा, अगर सरला ने ये सारी चीजें अपनी बेटी को नहीं कही तो हम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसे सिखाएंगे और प्रीता की जिंदगी बदतर कर देंगे। देखो तुम लोग मेरी इतनी टेंशन मत लो। मुझे जब से डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, आई एम फीलिंग मच बेटर। झूठ बोल रही हो तुम ठीक नहीं हो। अपनी जिद पूरी करने के लिए तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती, हम दोनों के लिए अच्छा नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मुझे टेंशन हो जाएगी ना, राइट? लेकिन मैं वाकई एकदम ठीक हूँ अब। हल्का सा सर में दर्द हो रहा है, वो सृष्टि है ना, ये बहुत अच्छा सर दबाती है, ये मेरा सर दबा देगी और वो भी चला जाएगा। ऑफ कोर्स दी, अभी दबा देती हूँ, आइए। भाई, ये भाभी इतनी अच्छी क्यों है? नहीं मतलब मैंने सुना है कि पत्नियां थोड़ी सेल्फिश होती हैं, लेकिन भाभी को देखो, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको इतनी केयर करती हैं, आपका इतना ख्याल रखती हैं, इसलिए तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है आपके लिए। इतनी श्रद्धा से उन्होंने ये व्रत रखा है आपकी लंबी उम्र के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। आप भी एकदम धीरज से काम लेना। सृष्टि रुक क्यों गई? दबाना, हो रहा है अभी भी दर्द।
वही फील कर रहे हो जो मैं फील कर रही हूँ? हाँ सृष्टि, मैं भी एग्जैक्टली वही फील कर रहा हूँ जो तुम फील कर रहे हो। इसका मतलब फीलिंग्स है? फीलिंग है ना, दिख रही है, दोनों की फीलिंग दिख रही है। हम जो चाहते थे वही तो हो रहा है, और वो दिख रहा है, प्यार दिख रहा है दोनों के बीच में। सृष्टि, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मम्मा की बातें याद आ रही है। कौन सी बात? मम्मा ने कहा था कि करवा चौथ के व्रत में बहुत ताकत होती है, माँ करवा का आशीर्वाद होता है, और अगर इस व्रत को अच्छे से, पूरे दिल से, अच्छी श्रद्धा से निभाओ ना तो पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। और देखो, हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इधर दबाओ ना थोड़ा, प्रेशर देख के। ओहो, इतना प्रेशर नहीं। अरे कभी कभी प्रेशर देना, कभी कभी नहीं देना, मतलब मेरा मतलब है कि मीडियम प्रेशर। कभी तुम कम प्रेशर लगा रहे हो, कभी ज्यादा। एक बैलेंस मेंटेन करो। बैलेंस? हाँ, मतलब लाइफ में हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा बस करो, वाकई अब सर दर्द नहीं हो रहा है। सृष्टि मेरा फोन दे, मुझे माँ से बात करनी है। अभी फोन लगाती हूँ। ये रिंग जा रही है। अजीब सा लग रहा है। तो घर से निकली तो सब ठीक था ना? हाँ दी, सब कुछ ठीक था। माँ फोन नहीं उठा रही है। बिजी होंगी कहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे भाभी, आप टेंशन मत लो, सरला आंटी का फोन यहीं पड़ा होगा, आप लैंडलाइन पे ट्राई करो ना। हाँ ये ठीक है, लैंडलाइन पे करके देखती हूँ। हाँ रिंग हो रहा है, कोई लैंडलाइन भी नहीं उठा रहा है। क्या पता यहाँ के लिए निकल गए सब, घर पे कोई ना हो इसलिए कोई नहीं उठा रहा। हाँ दी, हो सकता है कि मम्मा की बात राखी आंटी से हुई हो और राखी आंटी ने बता दिया हो कि हम सब तो यहीं है लूथरा हाउस, तो शायद वो यहाँ के लिए निकल गए। सृष्टि, क्या वाकई माँ और जानकी आंटी यहाँ आने के लिए निकले होंगे, इसलिए फोन नहीं उठा रहे? हो सकता है दी, पता नहीं। वो प्रीता भाभी, आपसे मिलने कोई आई हैं। हाँ तो भेजना। प्रीता, अरे ओह माय गॉड, रश्मि। ये रश्मि दी, तू यहाँ कैसे? अरे हमको काम था। हाँ, ये मेरी छोटी बहन को तो तू जानती है ना, सृष्टि। और ये मेरे हस्बैंड करण। तो करण लूथरा बहुत बड़े क्रिकेटर, पूरी दुनिया जानती है इनको। थैंक यू जी, मैं रश्मि चौबे बनारस से आई हूँ। साथ पढ़ा करते थे हम, और बॉम्बे किसी काम से आई थी। काम तो हो गया, और क्या है अगर एयरपोर्ट से पहले नहीं मिलने आते तो हो जाता क्राइम, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस। बिल्कुल हो जाता। करण जीजू, शौक होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये बहुत मशहूर लॉयर हैं, तो लॉ की लैंग्वेज में बात करना इनकी आदत है। वाओ, लॉयर। हाँ, गुड। प्रीता, जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट केस लड़ रहे हैं हम, अखिल का। अखिल? अखिल श्रीवास्तव? हाँ। एक मिनट, ये तो आपके बॉयफ्रेंड जिनसे आप शादी भी नहीं करना चाहते थे। हम शादी नहीं करना चाहती थी। वो क्या है ना, अखिल एक छोटी सी मिठाई की दुकान में काम करता था, और हमें अपने कंफर्ट्स और ऐशो आराम वाली जिंदगी की आदत थी। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि प्यार से बड़ा कोई और कंफर्ट नहीं होता है, और अखिल ही हमारा सच्चा प्यार है।
दरअसल उस पे पापा पे भीड़ में गोली मारने का आरोप लगा है। What? उसी का केस लड़ रहे हैं उसको बचाने के लिए। I'm so sorry. लेकिन अखिल ने ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हारे डैड को क्यों शूट किया? और तुम उसी को बचाने की कोशिश कर रही हो? अखिल के अपने रीजंस थे और उसके रीजंस ना कमजोर नहीं थे। प्रीता अगर उसकी जगह कोई और भी होता ना तो हमें तो लगता है वो भी वही करता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी मुजरिम तब तक नहीं है जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर है, तहकीकात चल रही है और क्या पता अखिल ने ना मारा हो पापा को। लेकिन रीजंस क्या थे शूट करने के? अरे कोई भी रीजंस हो, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और रश्मि तुम तो बहुत ही ईमानदार लॉयर हो ना, तुम भी अखिल के डिफेंस में केस लड़ रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसने तुम्हारे पापा को मारा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आप शुरू से एक्सप्लेन कीजिए ना, अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज मुझे। मैं बिल्कुल बताती, पर क्या है ना, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। अगर आपको मेरी कहानी जाननी है तो ओल्ड बालाजी पर बिच्छू का खेल देखिए, जो कि 18 नवंबर को रिलीज हुआ। क्या बात है, मैं तो जरूर देखूंगा तुम्हारा शो। आई मीन, एक क्रिमिनल, एक क्राइम, काफी थ्रिलिंग स्टोरी। हाँ जी, क्या नाम बताया? बिच्छू का खेल। मैं जरूर देखूंगा। चलो अब हम निकलते हैं, तुम ध्यान रखो अपना। तुम भी संभाल कर जाना। बाय सृष्टि। बाय। टेक केयर। जी करण जी, Bye-bye. नमस्कार। आर यू ओके? नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या हुआ थी? पता नहीं, माँ की चिंता हो रही है। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही? सुन के रोंगटे खड़े हो गए। तूने एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की, तेरा कलेजा नहीं तड़पा? तू भी तो माँ है, तेरे भी बच्चे हैं, तू किसी और के बच्चे को मारने की हिम्मत कहाँ से ले आई? शर्म आती है तुझ जैसी औरतों पे? औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। सच में वो औरत के नाम पे कलंक ही होगी जो किसी के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। मेरा भगवान जानता है, मैंने तो नहीं की, पर सिर्फ मेरे बोलने से कोई मेरी बात नहीं मानेगा, सबूत चाहिए होगा। भगवान सब ठीक कर दे। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी चाहती थी, इसलिए उसकी सर की जगह वहां गई थी और कहा था कि उसके साथ साथ सब लोग भी उसके। मैं कभी उस परिवार का बुरा नहीं सोच सकती, अपनी बेटी के ससुराल वालों का बुरा नहीं सोच सकती है। भगवान मेरी मदद कर, ये प्रीता की मदद। शर्लिन! शर्लिन! क्या हुआ मैम? शर्लिन की बच्ची, कहाँ है तू? शर्लिन! मैडम प्लीज आप बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। कहाँ है तेरी शर्लिन? मेम साहब, आज उसको मैंने मेमोरी न बना दिया तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। और सुन रही है? ये तो जानकी आंटी की आवाज है। मैं भी आया। किस खुंड में जाके मर गई है तू? बाहर आ। आ गई जानकी बुढ़िया, अब होगा धमाका। चलो चल के देखते हैं तमाशा। अब बेरी हो गई है क्या? अब तक तो बार कुत्ते बिल्लियों ने भी सुन लिया होगा। आ सामने आ। जानकी आंटी इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं थी। मुझे भी लेकर चल लीजिए। नहीं दी, आप यहीं आराम करो, मैं जाके देख कर आती हूँ। नहीं, मुझे भी जानना है क्या हुआ। मत तो मेरे साथ खड़ी रही, मुझे लेकर चलना। अच्छा ठीक है, चलो। शर्लिन, सुना नहीं तूने? है हिम्मत आप सामने आ, देखूं मैं तेरे को कितना दम है तेरे में। जानकी जी, आप यहाँ? क्या बात हो गई? आप इसे चिल्ला क्यों रही हैं? पहले शर्लिन को बुलाइए। तू कमरे से क्यों निकली? तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जानकी जी क्या बात होगी? कुछ शर्लिन को बुलाइए, मुझे शर्लिन से बात करनी है। ओहो, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही हो? तमीज नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? यही तो पूछने आई हूँ, तमीज। आप फट्टे लोग, फट्टी बातें, फट्टी डींगे, फट्टी तमीजें, पर दिल नहीं है आप लोगों का फट्टा। लेकिन जानकी जी क्या बात हो गई ये तो बताओ। ये बात है, ये सबका जीना हराम कर रखा है। हाँ चुप है तो जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, चाले पे चाले, चाले पे चाले, चाले खत्म ही नहीं हो रही है। जानकी आंटी क्या हुआ? पुत्र, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ के ले गई है।